जी, मैं प्रिंस त्यागी आपका स्वागत करता हूं। तो आज 11th और 12th आप दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। आपके 12th क्लास के बाद में आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हो, आज उसके बारे में मैं डिटेल में बातें करूँगा। सबसे पहले तो 12th के बाद में ढेरों सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। परेशान हो जाते हैं हम, कन्फ्यूज होते जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो खैर सबसे पहले तो देखो, जो कोई भी आप कोर्स डिसाइड करते हो, सेलेक्ट करते हो कि हाँ भाई ये करना है, उसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। उसकी सोशल वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर इनकम प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, और सबसे लास्ट बट नॉट अ लीस्ट उसके अंदर आपका इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, इसे मैं करना चाहता हूँ, इसे करने में मुझे मज़ा आता है। ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अब ये तो हुई सिलेक्शन के बारे में बात है। इसके अलावा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं देखो 3 हिस्सों में होते हैं। आपके 12th क्लास के बाद में जो भी कोर्सेज हैं आपके 3 हिस्सों में है। नंबर 1 डिग्री कोर्स, नंबर 2 प्रोफेशनल कोर्स, नंबर 3 डिप्लोमा कोर्सेज। तीनों के बारे में बातें करता हूँ। फिर ये 3 तो कैटेगरीज हैं आपकी, इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज, सबके नाम के बारे में बात करूँगा, किस में क्या पढ़ना है ये बातें करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। डिग्री कोर्सेज आपको काफ़ी हद तक जो आपके एकेडमिक फाउंडेशन होता है सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करता है। आमतौर पर ये सभी कोर्सेज कॉलेजेस के थ्रू होते हैं, एकेडमिक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं बेस लेवल का। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आपको स्किल डेवलपमेंट करते हैं कि हाँ प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे काम करना है, कैसे नहीं, ज़मीनी हकीकत पे काम कैसे होना है। ये इसके अंदर इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़रूर इन्वॉल्व रहती है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर पॉलिशिंग का काम करते हैं कि हाँ आपकी एफिशिएंसी थोड़ा सा और बढ़ जाए। आमतौर पर इनकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम, 6 महीने से लेकर 1 साल, बस इतनी ही होती है। तो सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे के बेसिस पे तो हम अपना करियर डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज करने से क्या हमें बेनिफिट नहीं होता? नहीं, बेनिफिट होता है, बट सिर्फ और सिर्फ ये हमारी एक पॉलिशिंग करती हैं स्किल्स की, बस और बस। यानी मेन तो है डिग्री कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आज के इस ड्यूरेशन के अंदर यही डिग्री कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज बारे में बात करते हैं। तो डिग्री कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज देखो, डिग्री कोर्सेज आपके 12th क्लास के बाद में बीकॉम है, बीबीए है, बीएमएस है, बीसीए है। बीकॉम मान के चलिए आपके कॉमर्स का वेरी बेस लेवल का बैकग्राउंड आपको दिया करता है। बीबीए आपका मैनेजमेंट की बेस लेवल की थ्योरी प्रोवाइड करता है। बीएमएस भी आपका मैनेजमेंट का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपकी स्टडी कराई जाती है। बीसीए है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। और देखो जितने भी आपके डिग्री कोर्स हैं ना, इन्हीं को ही हम ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि ग्रेजुएट भी कहते हैं आमतौर पर। यानी कि आमतौर पर जो डिग्री कर चुका है, डिग्री कोर्सेज कोई भी कर चुका है तो वो ग्रेजुएट कहलाएगा। जितने भी हमारे डिग्री कोर्सेज हैं इनकी ड्यूरेशन ज़्यादातर की 3 साल ही होती है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो यानी कि यू आर डूइंग ए ग्रेजुएशन, तो आपको डेफिनेटली आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स करना पड़ेगा। और कौन कौन से होते हैं? आमतौर पर बीकॉम के साइमल्टेनियसली एमकॉम एक मास्टर कोर्स है, बीबीए के साथ एमबीए, बीएमएस के बाद में भी एमबीए, बीसीए के बाद में एमसीए। जितने भी हमारे मास्टर कोर्सेज हैं ये हैं आपके 2 साल के, यानी कि इनकी ड्यूरेशन कितनी? 2 साल। यानी आमतौर पर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन आपको लगेंगे टोटल कुल मिला के 5 साल। तो ये बातें थी आपकी जो कि थी डिग्री कोर्सेज़ की। इसके अलावा अब अगर सपोज़ करो मैं बात करता हूँ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। हाँ जी, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ मेन कौन कौन से हैं कॉमर्स फील्ड के अंदर? तो प्रोफेशनल कोर्सेज, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक है कंपनी सेक्रेटरी, एक है कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और एक है एलएलबी यानी जिसे कि हम जानते हैं एडवोकेट के नाम से। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कोर्स, ये पता ही है आप लोगों को। इसके अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंट्स का एक्सपर्ट होता है। ये टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड बातों को बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, ज़्यादा सभी को इस बारे में मालूम ही है। आमतौर पर ड्यूरेशन अगर बोलूँ तो 4.5 ईयर्स इस कोर्स की ड्यूरेशन है। दूसरा कोर्स कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ आपको लॉ से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाती हैं। कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड बातें, और भी बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इन डेप्थ जो ये एक्सपर्ट होता है किस चीज़ के अंदर? लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर। इसके अलावा सीएमए, ये आपकी कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्टिंग के अंदर प्रोफेशनल होता है कि हाँ जी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, बिजनेस को शुरू करना है, प्रोजेक्शन कॉस्ट कितनी होगी, वगैरह वगैरह की कॉस्ट कितनी होगी। तो ये कॉस्टिंग एक्सपर्ट होता है आपका। मेनली प्रैक्टिकल कंटेंट पढ़ाया जाता है कॉस्टिंग अकाउंटेंट के अंदर। खैर इसके अलावा एलएलबी, इसके बारे में मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। एलएलबी के थ्रू आप एडवोकेट बनते हो, वकील बनते हो और केस लड़ते हो। अब इसमें लॉ से रिलेटेड बातें हैं, कानून से रिलेटेड बातें हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि हैं वो ये आपके टोटल कुल मिला के अगर बात करूँ तो ये 4 हैं मेनली। अब इनकी अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो सीए की ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स है, सीएस की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 3.5 ईयर्स है। इसके अलावा
हाँ जी, CMA की ड्यूरेशन आपकी 3.5 ईयर्स है और जो LLB है टोटल कुल मिला के आपकी बन जाती है, अगर BA LLB आप करते हैं तो 5 साल की, और इन केस अगर ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं तो टोटल कुल मिला के 6 ईयर्स की आपकी टोटल कुल मिला के पड़ेगी इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन। तो खैर ये सारे के सारे हैं आपके कॉमर्स फील्ड के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज़। तो इन दोनों के दोनों तरह के कोर्सेज़ की मैंने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद में अगर किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर आप डेप्थ में बात जानना चाहते हो कि हाँ भाई इस कोर्स का क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे इसकी वर्किंग है, कैसा कितना इसमें इंसेंटिव्स है, फ़ायदे हैं, तो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। अगर जिस कोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा वोटिंग रहेगी उस कोर्स के बारे में निश्चित तौर पर अगली वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी, उसकी डिटेलिंग के अंदर एलिजिबिलिटी से लेके उसके इंसेंटिव से लेके पूरा एंटायर कोर्स करिकुलम तक। खैर तो अब ज़रा आराम से, क्योंकि कोर्स इतने सारे हैं तो हो सकता है आपको अभी भी स्टिल ये कन्फ्यूजन हो। मैंने ये तो बता दिया किस कोर्स का क्या मतलब है, किसमें क्या पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये तो नहीं कि हाँ आपके एट्रीब्यूट के हिसाब से क्या कोर्स, कौन सा कोर्स सबसे बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले आप अपना करियर काउंसलिंग सेशन सृजन एकेडमी पर बुक करो। इसके अलावा आपको जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, बुक कर लोगे, तो फिर उसके बाद में आपको एक नॉलेज गेटवे मिलेगा। नॉलेज गेटवे में आपको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे कोर्सेज़ के मामले में कि हाँ जी किस कोर्स के अंदर क्या कंटेंट है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं, उसका वर्किंग स्कोप आगे जाके क्या है। और वंस एक बार ये सब कुछ हो जाएगा तो हमारा एक फील्ड रिलेटेड एक्सपर्ट्स आपके साथ में कनेक्ट होगा वेबिनार के थ्रू, और बस बात ख़त्म। मैं उम्मीद करूँगा इन सारी चीज़ों से आपकी सारी ही क्वेरी समाप्त हो जाएगी। तो जो सबसे शुरुआती स्टेप है कैसे करना है बुक, तो बड़ा आसान, ये बोर्ड लाइन नंबर इन पे कॉल करिए या डायरेक्टली जो कि है वेबसाइट के ऊपर आप जाके ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये मेरी आज की बात हुई ख़त्म। इसके बाद में कोई समस्या कोई रह गई हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। तो बस बहुत शिद्दत से मेरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद।